हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बारिश ने ही कुल्लू जिले के कई इलाकों में भारी तबाही कल मचाई थी। इस दौरान अगर बात करें तो सेंज घाटी के जीवा नाला के बाद यहाँ पर बिहाली के एरिया में काफ़ी सारे जो है नुकसान देखने को मिला था। इस वक्त मैं यहाँ पर सेंज घाटी के बिहाली क्षेत्र में मौजूद हूँ। ये वही इलाका है जहाँ पर कल 5 घर इस बादल फटने की घटना के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आए थे और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें किस तरह से जो तबाही का मंजर है वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कल तक 6 घर मौजूद थे, लेकिन बाढ़ की चपेट में आने के कारण अब यहाँ पर सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इन घरों में रहने वाले 3 लोग भी पानी में बह चुके थे, जिनको लेकर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा आज सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। हालांकि अभी तक एनडीआरएफ की टीम को कोई भी सुराग, कोई भी शव अभी तक जो है वो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खोज है वो लगातार की जा रही है। कुछ लोगों ने अपने आशियाने खो दिए और किस तरीके का ये भयावह मंजर यहाँ पे था, ये तस्वीरें यहाँ पर साफ बयान करती हुई नजर आ रही है। बादल फटने की इस घटना के बाद कितनी तबाही यहाँ पर हुई है, इन तस्वीरों में आप ये साफ देख सकते हैं। इसके साथ साथ हालांकि जो परिवार है वो आसपास में अपने रिश्तेदारों के घरों में रुक रहे हैं, रिश्तेदारों के घरों में शरण लिए हुए हैं और प्रशासन के द्वारा भी उन्हें जो है वो फौरी राहत, फौरी मदद यहाँ पर दी जा रही है और कहीं ना कहीं अब इस बाढ़ से आए नुकसान का आंकलन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम टेकचंद है, मेरी दुकान यहाँ सिउंड पे है। कल पौने 1 बजे के करीब मेरे को ऊपर से फोन आया कि भाई देखो टेकचंद जी बहुत फ्लड से आया, तो मैंने आके सब बंदे को अलर्ट किया। जब मेरी दुकान के पास पहुंचा फ्लड, उतने में तबाही हो चुकी थी। मैंने कल भी यही बयान दिया कि ऐसा तबाही होती है, वहाँ पर नुकसान हो गया, मिनी पचट का नुकसान हो गया, लोगों के घर चले गए और साथ में 3 परिवार भी बह गए। जब ऊपर से फ्लड आया, मैं दुकान से बाहर निकला, इस फ्लड ने इतना मोड़ चेंज किया कि दुकान के सीधा ही घुस गया था अंदर। मैं प्रश्न से कहता हूँ कि थोड़ा यहाँ डंगे का प्रबंध किया जाए या कुछ तिरपाल का ये किया जाए कि ताकि ये फ्लड यहाँ से रुकना चाहिए, कि आगे का नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ दिन के अभी तो स्टार्ट बरसात हुई, अभी शुरुआत हुई। 2023 में आया था, पर इतना नहीं आया था जितना मैं भी यही था उस टाइम, इतना नहीं आया था जितना जो इस बार पहली बार आया। ऊपर से बोल लोगों ने कि बादल फट गया, ये नहीं हम जानते कि बादल फटा क्या हुआ, पर लेकिन फ्लड इतना आया, लोगों का भारी नुकसान हो गया। 3 बंदे जान चले गई, पशु गए और भेड़े गई, 10-12 भेड़े गई बेचारे के भी, और परे वाले भैली पाले वाले मकान में पूरा तबाही हो गई, जमीन खराब हो गई। उनके लिए कुछ रहा नहीं, पूल नहीं रहा, जाने की सुविधा नहीं उनके लिए। मैं भी उनको वैसे समझता हूँ कि सरकार थोड़ा झूला उनको लगाए, 4-5 घर है पार, झूला लगाया, कुछ न कुछ जल्दी से जल्दी किया जाए। नहीं तो उनको 3 किलोमीटर से आना जाना पड़ रहा है सर, उधर से आना जाना, और उसको बहुत गहराई से जाना पड़ता है। बच्चे भी स्कूल आने नहीं आ सकते, पानी पीने के लिए नहीं उनके पास रहा हुआ है, और बाहर कहाँ रहे बेचारे। इतनी मैं सुविधा कराऊंगी इनके लिए, कुछ या तिरपाल वगैरह या कुछ उनको सुविधा ऐसा करे कि वो बच्चे भी ऐसा करें कि स्कूल से आने की सुविधा करे। हाँ, 3 किलोमीटर से जिनको जाना पड़ रहा है, या कोई झूले की सुविधा करे, ये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम वीर सिंह है जी, मेरा शरण ब्याली घर है जी। यहाँ मेरा परिवार यहाँ पे, जो पीछे से लोगों ने फ़ोन कर दिया पावर हाउस में, जैसे मैं यहाँ दुकान पे था शटर पे, 10 मिनट के अंदर, जैसे यहाँ 5-7 मिनट लगते पूरे को जाने को। मेरा चाचा सोए थे अंदर, मेरी सांस लगी थी आटा गूंदने। 1:20 का टाइम था, 1:25, वैसे 1:32 पे पहुंचा। यहाँ 1:20 में मेरे को फोन आया था, 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचा। मैं यहाँ थोड़ा 10 मिनट लगे पूरे तक जाने के लिए। उतने को जैसे मैं ऊपर गया, पानी बिल्कुल नहीं था, जैसे पानी आया वो पानी नहीं था, जैसी हवा ही थी, हवा चली थी, वो घर बार सब कुछ हवा में ले गए। पानी तो कोई 1 मिनट बाद आ गया, वो हवा में ही चल गए। तो वो नीचे को आया तो उतने को चांस ही नहीं मिला कुछ। एक बच्चा मैंने 4 साल का अपना भाई को बचाया, एक चाची को बचाया, पूरा परिवार वहाँ 5 था उस टाइम। घर थे, उनमें से गाय चली गई, तो सबकी, तो यहाँ गाय गई थी सबकी, बेडुआ बाडुआ सब कुछ बह गया। टमाटर थे, सब कुछ, पनीरियाँ लगाई थी, वो दूसरी जापानी की थी, प्लाई प्लांटेशन पूरा चले, सब कुछ बह गया। 8 बीघा जमीन भी चले गई, घराट था, हर चीज बह गई, कुछ नहीं रहा। सिर्फ एक छोटे भाई को बचाया, मेरी चाची को बचाया हुआ मैं। हाँ जी, जैसे मेरा उसमें से 2-3 गाय गई, 4 भेड़ू थे उसमें, घराट गया, टमाटर के पूरे सब कुछ, हर चीज गया उसमें, पूरे खेत खात और जो भी सब कुछ
मम्मी मेरी दोगरा गई थी उसी दिन, कल गई थी, दोगरा गई थी। ऊपर मेरा दोगरा है, यहाँ से 4 घंटा लगता दोगरा जाते जाते। मैं गया एक दूसरे के घर गया जी, एक दूसरे के घर रह गए। तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे दिया कुछ किट काट दे दी, बस वही हुआ और कुछ नहीं। डीसी साहब अभी आई थी, सब आए थे, पूरा प्रशासन आया, पर बात ही हुई और पता नहीं अब क्या क्या वो होगा। से कुछ चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ जो सरकार कुछ हेल्प करे। वही मैं अब घर से तो सब कुछ भी रहो, कितना दिन रहेंगे औरों के घर में भी, वही कुछ राहत मिलती हो भी। जी मेरा नाम गेर सिंह है जी। मैं ग्राम पंचायत देवधार का रहने वाला हूँ। और जो यहाँ का जो फ्लड आया पिछले कल, उस फ्लड से हमारे घर जमीन के लिए बहुत क्षति पहुँची है। घर में लगभग 1.5-2 फुट मलबा अंदर घुस गया है और घर में जो स्टोर होते हैं, स्टोर से सारा सामान पूरा बह चुका है और बड़ा कोई लगभग लाखों का नुकसान है, 5-10 लाख का नुकसान हो चुका होगा। तो हमारी ये प्रशासन से आग्रह है कि हमारा इस समस्या का समाधान निकाले, क्योंकि जो कि हम एक पल भी नहीं बाहर रह सकते इस टाइम, उतना हमारे को चीज़ हो गया है। वहाँ समस्या इतनी हो गई है कि रह ही नहीं पा सकते। तो हमें ये प्रशासन और सरकार से ये अनुरोध है कि हमें जो तांदी गांव में जो राहत जो मुख्यमंत्री के राहत पे दे दी थी, वो हमें भी वहाँ प्रोवाइड करे। जितने भी वहाँ के परिवार है, 5-7 परिवार कम से कम एक जगह है, उतने कर दूसरी जगह है। तो गांव है वहाँ का नाम नटारा बिहाड़ी, शरण बिहाड़ी। हाँ जी शरण बिहाड़ी नाम और नटारा बिहाड़ी नाम है। 2 बिहाड़ियाँ हैं वहाँ, दोनों एक जगह तो मतलब 3 बंदे भी आ चुके। तो हाँ बड़ी वो क्या नाम है, आज भी वहाँ डीसी साहब मोदी पहुँचे थे, हमने उनसे भी बात रखी। तो उन्होंने भी एक चीज़ हमें आश्वासन से ये दिया कि चलो हम क्या नाम कर, हमें उम्मीद है कि सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले कि हमारा जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकाले। रहने का हम रह नहीं सकते हैं, हमारी ज़मीन को वहाँ से ट्रांसफर कर सकते, रहने का वो सुरक्षित स्थान दीजिए। तो ये हमारी उम्मीद है। मेरा नाम नीतीश कुमार है। यहाँ जीवा में हमारी किराने की दुकान है। तो कल मैं दुकान में था, सारे घर से बाहर थे, इसलिए मेरे को रखा था घर वालों ने। कल मैंने देखा है यहाँ पे नदी बड़ी तेज़ चली थी, थोड़ा था मौसम ख़राब। मैंने सोचा ये ठीक है, इसका कुछ नहीं है। पीछे से अचानक से फ्लड आया ना, जो बादल फटा था, उसके कारण बहुत बड़ा फ्लड आया। बड़ा पत्थर भी आया है, बड़ा फिर नुकसान हुआ। मैं आधी दुकान छोड़कर भागा था यहाँ से। ये जो रोड है ये PWD के अंडर आता है, HP गवर्नमेंट के, जो कि NHPC की मिली भगत थी, उनको ये उनके अंडर चीथा हुआ। 2001 में जब फ्लड आया था, तब से लेकर अभी 23 में फ्लड आया और अभी 25 में भी यहाँ ऐसा हुआ। अभी तक यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल और तारें नहीं लगी है। तो मेरी दरख्वास्त है सरकार से, NHPC या सरकार कुछ करे, नहीं तो नुकसान का मुआवजा सरकार या फिर NHPC को देना पड़ेगा। अभी बरसात जस्ट शुरू हुई है, बस पूरा मानसून रहा है अभी ये हाल है। जब मानसून होगा तब तो बुरे हाल हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो, पूरे सैंड में, पूरी पीछे न्यूली साइड सारी वैली वहाँ ख़राब हो जाएगी, पूरा नुकसान हो जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए सैंज से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।